बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 10 चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर खाने या पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई मुश्त ज़नी करता है और मनी खारिज हो गई, नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर वोमिटिंग उल्टी करने से रोज़ा फासिद हो जाता है। ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। आज की इस वीडियो में यही चीज़ें तफसील से देखेंगे कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। खूब अच्छे तरीके से ये मसाइल समझ लीजिए। एक रोज़ादार के लिए इन मसाइल का जानना बेहद ज़रूरी है। बाज़ लोग मसाइल नहीं जानते, लापरवाही करते हैं और फिर रोज़े की हालत में वो इस तरह के काम कर बैठते हैं और इस तरह की गलती कर जाते हैं कि जिसकी वजह से उनका रोज़ा टूट जाता है और उन्हें इल्म ही नहीं होता कि उनका रोज़ा टूट चुका है। एक रोज़ादार को मालूम होना चाहिए कि रोज़ा तोड़ने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है, ताकि वो इन चीज़ों से और इन कामों से बचे रहें और अपना रोज़ा टूटने से बचा लें। बहुत ही अहम मसाइल हैं। 10 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा फासिद हो जाता है, यानी टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाने या पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगर भूलकर कोई चीज़ खा ली जाए या पी लिया जाए, उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर भूलकर आपने कभी कोई चीज़ खा ली या पी ली, चाहे पेट भर कर ही क्यों ना खा लिया जाए, इससे आपके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि भूले से कोई चीज़ खा रहे थे या पी रहे थे और फिर खाते पीते हुए रोज़ा याद आ गया। अब जो चीज़ भी मुंह के अंदर है फौरन बाहर उगल दें। अब याद आने के बाद अगर दाना बराबर भी या एक कतरा भी हल्क से नीचे उतर गया तो अब आपका रोज़ा टूट जाएगा। भूले से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। जानबूझकर कोई चीज़ खा ली जाए या पी ली जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2, मुश्त ज़नी करने से रोज़ा टूट जाता है और शर्त ये है कि मनी खारिज हो जाए। अगर कोई मुश्त ज़नी करता है और मनी खारिज हो गई तो अब उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर मुश्त ज़नी करता था और मनी के अखराज से पहले उसने ये अमल छोड़ दिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। बहरहाल मुश्त ज़नी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए और रोज़े की हालत में इस तरह का आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। बहरहाल मुश्त ज़नी की और मनी खारिज हो गए तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर मनी खारिज नहीं हुई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 3, नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। किसी किस्म की कोई दवा अगर आप नाक में डालेंगे तो आपका रोज़ा जाता रहेगा, आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। नंबर 4, कुल्ली करते हुए अगर पानी हल्क से नीचे उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। कभी वुज़ू करते हुए या फिर कुल्ली करते हुए हल्क से पानी गलती से नीचे उतर जाता है, अगर गलती से हल्क से पानी नीचे उतर जाए कुल्ली करते हुए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसलिए कुल्ली करते हुए, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो गरारे करते हैं रोज़े की हालत में, तो उन्हें बचना चाहिए। गरारा करने से कुल्ली करते हुए भी एहतियात करनी चाहिए कि हल्क से पानी नीचे ना उतरने पाए। अगर गलती से हल्क से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, जानबूझकर वोमिटिंग उल्टी करना मुंह भर कर। एक तो ये है कि खुद ब खुद उल्टी हो रही है, खुद ब खुद कै आ रही है, खुद ब खुद जितनी मर्जी कै आए, जितनी ज्यादा आए, थोड़ी हो या ज्यादा, एक बार आए या 10 बार, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा नहीं टूटता। बाज लोग ये समझते हैं कि उल्टी हो गई तो अब हमारा रोजा टूट गया। अगर जानबूझकर उल्टी की यानी हल्क में उंगली डाली, जानबूझकर खुद उल्टी की और वो भी मुंह भर कर आई, तब जाकर रोजा फासिद होगा, वरना रोजा नहीं टूटेगा। खुद ब खुद जितनी मर्जी आए, मुंह भर कर आए, चाहे एक बाल्टी भर जाए, 10 मर्तबा भी आए, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा नहीं टूटेगा। बाज लोग इसके बाद फिर खाना पीना शुरू कर देते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि हमारा रोजा टूट गया
گیا، نہ ٹوٹے ہوئے روزے کو بھی وہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 6، حیض یا نفاس کے آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی عورت کا روزہ تھا اور اسے پیریڈز ہو گئے، حیض آ گیا تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح نفاس کے آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ غلط فہمی ان میں پائی جاتی ہے کہ اگر ظہر سے پہلے حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حیض ظہر کے بعد آیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر روزہ افطار کرنے سے چند منٹ پہلے بھی پیریڈز آ گئے تو روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، اور پھر آپ جب تک پاک نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ روزہ نہیں رکھیں گی۔ یہ جتنے بھی روزے ہیں آپ ان کو کاؤنٹ کر لیں گی، ان کی آپ قضا کریں گی۔ نمبر 7، انہیلر استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دمے کا مرض ہوتا ہے، وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ذرات ہوتے ہیں وہ حلق سے نیچے اتر گئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہے آپ روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر انہیلر کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، یعنی بہت شدید قسم کا مرض لاحق ہے، تو آپ روزوں کی قضا کر لیں۔ بہرحال انہیلر استعمال کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، بیڑی، سگریٹ، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے کوئی بیڑی پی لی، حقہ پی لیا یا پھر اسی طرح سگریٹ پی لی، اس کا دھواں اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، دوائی کی بھاپ لینے سے، یعنی بعض لوگ سٹیم لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی دوائی کی کوئی بھاپ لے رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد تھا اور بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ یاد نہیں ہے، بھول کر بیوی سے ہم بستری کر لی تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر یاد تھا روزہ تب جا کر ہم بستری کی تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہے منی خارج ہو نہ ہو، شرمگاہیں مل گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں منی کا نکلنا شرط نہیں ہے، اور اسی طرح میاں بیوی نے پیار محبت کی باتیں کی اور اس سے منی خارج ہو گئی تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے اور شوہر کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔